आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके कॉलेज एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसका आंसर क्या और कैसे लिख सकते हो। इस क्वेश्चन के आंसर को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहो तो वहाँ से आंसर डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको इस आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझना शुरू करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी के नाम से भी जानते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम शॉर्ट में आईटी कहते हैं। आप सब लोगों ने जनरली आईटी ही सुना होगा कि आईटी के फील्ड में कोई काम कर रहा है, आईटी के फील्ड में बहुत वैकेंसी है, तो वगैरह वगैरह, है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम शॉर्ट में आईटी कहते हैं और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना ज़रूरी है, वो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। तो चलिए एक एक करके हम दोनों शब्दों को समझते हैं, फिर साथ में समझेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन जो है वो तथ्यों का समूह है। समूह मतलब कलेक्शन, मतलब कि इंफॉर्मेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों का समूह को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, जो किसी विषय या वस्तु के बारे में समझने में हमारी मदद करता है। इस लाइन को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए एक छोटे से बच्चे को जिसे अभी घर के सामानों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो छोटा बच्चा जब पहली बार फ्रिज देखेगा, है ना, फ्रिज देखेगा या फ़ैन देखेगा या कूलर देखेगा, कुछ भी, कंप्यूटर, तो उसे नहीं पता कि वो क्या है। तो जब हमें समझाना होता है उस छोटे से बच्चे को कि ये चीज़ क्या है, तो हम उसे फैक्ट्स बताते हैं। जैसे हमें छोटे बच्चे को बताना है कि ये फ्रिज है, तो हम बताएंगे कि देखो ये फ्रिज है, इसके अंदर हम पानी रख सकते हैं, सब्जी रख सकते हैं और एग्स रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये क्या करता है कि ठंडा करता है, जिससे जो हमारा खाना है वो ख़राब नहीं होता। तो हमने क्या, फ्रिज को समझाने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स बताए उस बच्चे को। तो ये फैक्ट्स का कलेक्शन ही इंफॉर्मेशन होता है। तो अब बच्चा जो है वो फ्रिज के बारे में जान जाएगा। तो इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को समझने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो उसके लिए हम समझ रहे हैं पहले कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो इंफॉर्मेशन हम समझ गए, इंफॉर्मेशन होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब देखिए, यह नॉलेज, न्यूज़, डेटा या डिस्क्रिप्शन हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, जैसे कि मुझे नॉलेज है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, मुझे नॉलेज है कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में डिफरेंस क्या होता है। या कोई न्यूज़ हुई, ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने चुनाव जीत लिया, किसी पार्टी ने चुनाव जीत लिया। किसी चीज़ के बारे में डेटा, ठीक है, कि जैसे इस क्लास में इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे पास हुए, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। या किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स कि कोई भी चीज़, जैसे आपके पास कंप्यूटर का मॉनिटर है तो आप बता रहे हो कंप्यूटर का मॉनिटर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या दिखा सकता है, कीबोर्ड क्या कर सकता है, तो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इंफॉर्मेशन से हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमें किसी चीज़ के बारे में अधिक जानने में सक्षम बनाता है।
तो चीज़ें सुनने में बहुत ऑब्वियस होंगी, लेकिन क्या होता है कि हमें ऐसे तो सब कुछ पता है, हमें पता है इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें पता है टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कोई फैक्ट नहीं आता, हमें कोई सही सही जवाब नहीं आता, तो हम उस टाइम पे बस कॉपी भरने के लिए आंसर लिखते हैं। तो ये आंसर आपको मदद करेगा एक अच्छा आंसर लिखने में, है ना। आपको भी पढ़ के नॉलेज तो मिलेगा और साथ में ही एक अच्छा आंसर आप लिख पाओगे एग्ज़ाम में, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि इंफॉर्मेशन फैक्ट्स का कलेक्शन है जो हमें किसी भी विषय या वस्तु के बारे में हमारे समझ को बढ़ाता है। मतलब वो फैक्ट्स जो हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करे, वो इंफॉर्मेशन है। जैसे किसी का फ़ोन नंबर एक इंफॉर्मेशन है, उस फ़ोन नंबर से हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मौसम की जानकारी, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। किताबों में लिखी हुई बातें, ये भी इंफॉर्मेशन है। न्यूज़पेपर, समाचार इत्यादि, ये सभी इंफॉर्मेशन या जानकारी हैं। ओके, तो ये आंसर आपको लग सकता है कि बहुत ऑब्वियस है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में कुछ तो लिखना है, तो ये एक अच्छा आंसर हो सकता है जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो इस पैराग्राफ में हमने समझा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन को समझने के बाद हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो किसी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार को व्यवहारिक अनुप्रयोगों में बदलना ही प्रौद्योगिकी है। काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइन हो गई आई गेस, लेकिन देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी साइंटिफिक नॉलेज या आइडिया, मतलब आपके पास एक आइडिया है और आपने उस आइडिया को का यूज़ करके, आपके पास जो आइडिया था आपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया बेसिकली, और इम्प्लीमेंट करके कुछ बना दिया, तो वो एक टेक्नोलॉजी है। जैसे गर्मियों में जब आज से 200 साल पहले जब फ़ैन नहीं था तो लोग हाथ से पंखा करते थे, हाथ से हवा करते थे। तो किसी के पास आइडिया आया कि जो हम हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं, अगर वो मूवमेंट हाथ की जगह मशीन करने लग जाए तो हवा खुद ही आने लग जाएगी। तो उससे पंखे का आइडिया आया, तो उसने एक पंखी बनाई, उसको मोटर में फिक्स कर दिया उसने, और पंखा घूमा और हवा आने लग गई। तो उसके पास एक आइडिया था, उस आइडिया को उसने किस में बदला, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। तो उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, फ़ोन, इंटरनेट, मशीनें और सॉफ्टवेयर, ये सभी टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। टेक्नोलॉजी हमारे काम को तेज़ और कुशल बनाती है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के आने से हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो गई है। अगर फ्रिज ना होता तो हमारी सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती, खाने जल्दी ख़राब हो जाते, लेकिन फ्रिज के आने के बाद हम चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है जो हमारी लाइफ को आसान बनाने में हमारी हेल्प कर रही है। तो जब हमें अब इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, हमें टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, तो अब हम समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर्स का उपयोग करके सूचनाओं को क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर किया जाता है। अब देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर सके, तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब ऐसे सारे काम जिनमें कंप्यूटर या मोबाइल शामिल होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मदद से क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और शेयर करते हैं। एक वीडियो का लिंक भी दे दिया है मैंने, अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस लिंक को क्लिक करके आप YouTube में ये भी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा वीडियो है, आपकी नॉलेज थोड़ा और बढ़ जाएगी। तो देखिए, अब जब हमने ये कह दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
कंप्यूटर का उपयोग करके जितने काम करते हैं वो सारे काम आ जाते हैं। तो आजकल तो हम सारे ही काम कंप्यूटर से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें कई छोटे छोटे सब फील्ड्स और उनके स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जिनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है। क्यों बड़ी फील्ड है? क्योंकि हमने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह है जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल शामिल होते हैं। अब कंप्यूटर और मोबाइल तो आजकल हर काम में शामिल होते हैं। इसका मतलब कि सभी काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए। तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड हो गई और उसमें कई सब फील्ड्स हो गई और उन सब फील्ड्स के स्पेशलाइजेशंस हो गए। तो अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कई सब फील्ड हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए, इसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, डेटा साइंस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वेब डेवलपमेंट में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डेटाबेस में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आईटी सपोर्ट में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो वो सारे काम जिनमें हम कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करते हैं, वो सारे ही काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। तो अब देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्पेशलाइजेशंस ये सारे हैं। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम जो स्पेसिफिक काम करते हैं वो ये सारे काम हैं। आपको ये सारे स्पेशलाइजेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो स्पेशलाइजेशन भी अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे और 2-4 सब फील्ड भी लिख देंगे तो वो काफ़ी है। इतना जानना काफ़ी होता है ना। हम कंप्यूटर नहीं है कि हमें सब कुछ याद हो जाए। हमें बस बेसिक समझ होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है और उसके अंदर कई छोटे छोटे सब फील्ड्स हैं और हर सब फील्ड्स में कुछ स्पेसिफिक काम्स होते हैं जिनको हम स्पेशलाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब फील्ड्स हैं और इनके स्पेशलाइजेशंस है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से भी सारे आंसर पढ़ सकते हो। बहुत सारे आंसर इसमें, सबका वीडियो मैं बारी बारी से बनाऊँगा। आप खुद से भी पढ़ो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो देख लो, फिर भी समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो देख लो, है ना। लेकिन आप समय दोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। और अगर कुछ कमी हो वीडियो में, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा या एक अलग सा वीडियो बना दूँगा जो डाउट रह जाए उन डाउट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, आईटी की इन सारी सब फील्ड्स और उनकी स्पेशलाइजेशन का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? टेक्नोलॉजी की मदद से समस्याओं को सुलझाना और इन्फॉर्मेशन को प्रभावी तरीके से मैनेज करना। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आईटी का बस एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि टेक्नोलॉजी की मदद से समस्याओं को सुलझाना और इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करना। चलिए, अब हम जल्दी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सूचना तक पहुंच, मतलब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें दुनिया भर की जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम दुनिया में कोई भी जानकारी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में हम प्राप्त कर सकते हैं। हम गूगल, याहू या बिंग जैसे सर्च इंजन्स का उपयोग करके जानकारी खोज सकते हैं। ऑब्वियसली आप सभी गूगल, याहू, बिंग जैसे सर्च इंजन यूज़ करते होंगे कोई भी जानकारी को आप सर्च करने के लिए। हम सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ जानकारी शेयर कर सकते हैं। जैसे हम रोज़ व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? हम जानकारी ही शेयर करते हैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा एडवांटेज है संचार या कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने और संवाद करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी से भी, कहीं से भी बात कर सकते हैं। आज हम यहाँ हैं, हम इंटरनेट की सहायता से, व्हाट्सएप कॉल से, चैट से, ईमेल से दुनिया के किसी भी कोने में हमारा कोई भी दोस्त है, कोई भी इंसान है, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, हम ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करके संचार कर सकते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं और इनफैक्ट हम रोज़ करते भी हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो थर्ड एडवांटेज है वो कुछ इस तरह है कि कार्यों को कुशलता से करना। मतलब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कार्यों को इफ़िशिएंटली कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें कार्यों को कुशलता से करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम कोई भी काम को बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। हम कंप्यूटर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाकर, प्रेजेंटेशन तैयार करके और कार्यों को ऑटोमेट करके कार्यों को कुशलता से कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने आंसर्स लिखे हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट आप इंटरनेट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप उसको मोबाइल की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से कभी भी पढ़ सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होता तो मैं कैसे ये वीडियो बनाता, कैसे मैं ये डॉक्यूमेंट बनाता, तो ये सब संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए हम इस एडवांटेज में ये बात समझ सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने कामों को बहुत ही इफ़िशिएंटली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस समझ रहे होंगे। थैंक यू।